हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आप लोग देख रहे हैं पॉलिटेक्निक का क्लास। तो पॉलिटेक्निक क्लास में आज केमिस्ट्री का होगा छठा दिन। और इससे पहले हम लोग जो इससे पिछले वाला क्लास था उसमें हम लोग वैलेंसी संयोजकता पढ़ रहे हैं। और संयोजकता के बारे में हम लोग इसमें वहाँ पे शायद 2 या 3 एलिमेंट्स का वैलेंसी निकालने के लिए सीखे थे। और वैलेंसी क्या होता है पूरा डिटेल में हम लोग वहाँ पे वैलेंसी के बारे में इससे पिछले क्लास में पढ़े थे। तो आज कुछ वैलेंसी अभी यहाँ पे बताते हैं आप लोगों को, और उसके बाद हम लोग यहाँ क्या करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बताइए जैसे नियॉन का वैलेंसी पूछे तो नियॉन का वैलेंसी कितना हो जाएगा? किसका? नियॉन का। तो नियॉन का वैलेंसी सर सबसे पहले ये होता है नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो 10। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 सेकंड ऑर्बिट में 8 गो। ये हो गया न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑर्बिट में कई पीस इलेक्ट्रॉन? तो 2 पीस। सेकंड में 8 पीस होता भी है और यहाँ पे 8 है। चलिए तो 8 2 10 फुल गए। आप बताइए यहाँ पे इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? तो आप लोग बोलिएगा 8। तो 8 कैसे होगा? नहीं, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 0। हालांकि हम इससे पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे है क्या? और ये हम आप देखिए वहाँ पे एक एग्जांपल बताए थे, सोडियम और क्लोरीन को लेके बताए थे कैसे लेन देन वहाँ पे करवाए थे। इस तरीका से हम वहाँ पे लेन देन करवाए थे। जैसे सोडियम है और यहाँ पे क्लोरीन को रिएक्शन करवाए थे। तो सोडियम में 17 होता है, तो लास्ट ऑर्बिट में कई इलेक्ट्रॉन? 7 गो। 2 2 4 2 6 1 7। इसका लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका वैलेंसी तो ठीक है, इसका वैलेंसी 1 होगा। इसका वैलेंसी कितना होगा? इसका वैलेंसी 7 होना चाहिए, लेकिन हम ये कंडीशन वहां बताए हुए थे। तो वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होता है, संयोजकता 4 से ज्यादा नहीं होता है। या फिर 7 कैसे हो जाएगा? 7 नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इस 17 अगर होता है तो 2 8 और 7 हुआ, 2 8 और 1 हुआ। ना इसका ऑर्बिट पूरा है ना इसका ऑर्बिट पूरा है। ऑर्बिट पूरा होने के लिए हम इससे पहले कुछ फार्मूला बताए थे आपको इससे पिछले क्लास में, 2n²। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर ऑर्बिट किसी का पूरा है तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे नियॉन एलिमेंट्स किसी से रिएक्शन नहीं करता है। इसीलिए तो एरोप्लेन का वायर में हम लोग इनर्ट गैस का ही एरोप्लेन का जो टायर होता है उसमें हम लोग इनर्ट गैस का ही यूज करते हैं। इसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस भी बोलते हैं, जीरो गैस भी बोलते हैं। जैसे कैसे हीना और जैसे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या होता है? इनर्ट गैस होता है। ये सब गैस किसी से रिएक्शन नहीं करता। ये सब गैस किसी से भी रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि ये सब, इसका एक और एग्जांपल दिखाएंगे, क्योंकि ये सभी गैस का ऑर्बिट क्या होता है? पूरा होता है। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट पूरा होने के कारण ही इसका वैलेंसी कितना लेते हैं हम लोग? 0 लेते हैं। कितना लेते हैं? 0 लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे इसका वैलेंसी एक पता चल गई, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम और क्लोरीन को ऑर्बिट पूरा करने के लिए अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा। इसका ऑर्बिट पूरा हो जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? दे देगा। अब ये सब जो वैलेंसी क्या है? अरे इलेक्ट्रॉन का नंबर है। हम क्या बोल रहे हैं? लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही संयोजकता कहते हैं। तो लास्ट इसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ठीक है, इसका हम एक वैलेंसी लिख देंगे। इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, इसका 7 होना चाहिए। नहीं, हम ये भी बात बताएं वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होता। यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? लिया। अपना ऑर्बिट को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लिया। एक इलेक्ट्रॉन आता माइनस लाता, इसीलिए इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? -1। लेकिन हम ये भी बात बताएं वैलेंसी में हम लोग नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन का यूज वहां पे हम लोग नहीं करते। नेगेटिव साइन और पॉजिटिव, जिस कारण से हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी से हम लोग नहीं निकालता। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम और डिटेल में समझाएंगे। तो इसका यूज हर एक जगह होने वाला है। केमिकल रिएक्शन में होगा, ऑक्सीडेशन नंबर में होगा। हम लोग जहाँ जहाँ पढ़ेंगे ना उसका यहाँ ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ये बात समझ गए हम क्या बोले?
इसीलिए इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 0। नियॉन का वैलेंसी कितना होता है, 0 होता है। कैसे 0 होता है पता है, अगर ऑर्बिट पूरा है, अगर ठेठ भाषा में और अच्छा से समझना हो तो ऐसे समझते हैं, जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट पूरा नहीं हुआ हो, उसका जितना होना चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन नहीं हो, तो वो क्या कहलाता है, वैलेंसी। जैसे ये इसका होना चाहिए यहाँ कितना 8, लेकिन है 1, ये वैलेंसी। यहाँ पर होना चाहिए 8 है 7, लेकिन 4 से ज्यादा तो नहीं होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, चाहे सोडियम से ले चाहे किसी से ले। हम बस समझाने के लिए यहाँ सोडियम एग्जाम्पल लिए हैं, किसी से भी एक लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जो ये लेगा तो ये इसका क्या हो गया, वैलेंसी हो गया। ठीक है, चलिए। और जो इससे पहले क्लास नहीं किए हैं वो उससे पहले क्लास कर ले, पिछला क्लास कर ले, पिछला क्लास कर ले, वहां पे और डिटेल में हम इसके बारे में बताए हैं। ठीक है, तो देखिए नियॉन एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आर्गन है, क्या है, आर्गन का वैलेंसी कितना होगा बताइए। तो आर्गन का सबसे पहले आर्गन का एटॉमिक नंबर हमको जानना पड़ेगा। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताएं, कैसे याद करवाए हैं। और कुत्ता काटा, तो 18, 19 और 20, तो इसका क्या हो जाएगा 18। अब देखिए यहाँ पे 2, 8, 8 2 10 8 18। यहाँ पर हम यहीं पे हमको देखने से लग रहा है जो ये जो आर्गन है ये इसका वैलेंसी 0। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्बिट क्या है, पूरा है। ऑर्बिट क्या है, इसका पेट भरा है। जब पेट भरा है तो किसी से, जब तुम्हारा ही पेट भरा है, तुम्हारा मन भरा हुआ है, क्या है, तुम्हारा मन भरा हुआ है, तो तुम इधर उधर मुंह मारेगा, जी नहीं मारेगा। अगर मन भरा हुआ नहीं है तो फिर तो दिक्कत है। ये सब क्या है, इसका पेट मतलब मन भरा होने का मतलब पेट भरा हुआ है, ये सब इधर उधर मुंह क्या करेगा, नहीं मारेगा। ये सब क्या है, शांति से कोई खोपचा में जाके बैठा रहेगा। ठीक है, तो देखिए आर्गन ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी ये न्यूक्लियस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 पीस इलेक्ट्रॉन, और ये फिर 8। ठीक है, यहाँ वैलेंसी क्या हो जाएगा इसका वैलेंसी भी 0। इसका भी वैलेंसी क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, मतलब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं हम लोग, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब इनर्ट गैस होता है। इसको इनर्ट गैस को ही जीरो गैस बोलते हैं, हैलोजन गैस बोलते हैं। ये सभी का वैलेंसी 0 होता है और ये सब किसी से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, और एक बात, इस तरीका से, इस प्रोसेस से केवल हम 20 तक का ही हम क्या कर सकते हैं, 20 तक का ही वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो इससे आगे सब कैसे निकालेंगे, इससे आगे हम लोग अफबाउंड नियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अफबाउंड नियम पढ़ते हैं, और अफबाउंड नियम से हम 20 से आगे का वैलेंसी संयोजकता जानते हैं। कौन नियम से, अफबाउंड नियम से। तो अफबाउंड नियम भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इस नियम से कुछ और 1-2 सवाल आप लोगों को हम बता देंगे। ठीक है, जैसे फास्फोरस का, किसका, फास्फोरस। मान चलिए हम पूछ रहे हैं आप लोगों को, बताइए जो फास्फोरस का वैलेंसी कितना हो जाएगा। ये मतलब क्या हुआ है, फास्फोरस हुआ। ठीक है, बताइए फास्फोरस का वैलेंसी यहाँ पे निकाल के बताइए। जो पढ़ रहे हैं तो वो आप निकालिए भी, आप कॉपी में निकालिए, देखिए कितना निकल रहा है आप लोगों को। हम तो बताए हुए हैं, थंबनेल से आप लोग जान चुके होंगे कि पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI, उसमें बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, सभी का सिलेबस एक ही है। और सभी का सिलेबस को देखते हुए हम क्या करते हैं, इस क्लास को डिजाइन किए हैं और इस क्लास को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। सभी पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक हो, और उसके बाद यूपी पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, सभी का क्वेश्चन पैटर्न को देखते हुए, सभी का सिलेबस को देखते हुए हम क्या किए हैं, इस क्लास को डिजाइन किए हैं। जो ये क्लास आप लोगों को पॉलिटेक्निक एग्जाम तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद होगा ये फाउंडेशन बैच नहीं, एक तरीका से क्रैश कोर्स टाइप का है। इसमें पूरा हम क्या करेंगे, आप लोगों को कवर करेंगे। अभी केमिस्ट्री चल रहा है, इसके बाद हम या तो फिजिक्स स्टार्ट करेंगे एक सब्जेक्ट, या फिर वहाँ पे
मैथ स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स या मैथ एक सब्जेक्ट क्या करेंगे हम स्टार्ट करेंगे 2-3 दिन के बाद। फिर जब वो भी रनिंग में आ जाएगा फिर हम आप लोगों को, जब वो भी रनिंग में आ जाएगा फिर एक सब्जेक्ट और फिर एक दिन में 3 वीडियो आप लोगों को मिलने लगेगा, ठीक है। मतलब फास्फोरस का बैलेंस यहाँ पे कितना होगा ये बताइए। तो सबसे पहले फास्फोरस का मतलब फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होगा 15 याद करवाए थे ये। नए नाम मांगे अल्टो, सिपाही क्या, सिपाही क्या रहता है साइकिल और कुत्ता काटा। तो फास्फोरस कितना होता है 15। इसका बताइए इसका एटॉमिक नंबर सॉरी इसका वैलेंसी कितना हो। तो सर इसका वैलेंसी हो जाएगा, अगर इसको हम ऑर्बिट में इसको लिखेंगे कैसे 2 8 2 10 5 15 इस तरीका से हुआ बाबू। हाँ सर देखिए न्यूक्लियॉन्स ये क्या हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। देखिए अब सब अपना तरीका से इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। यहाँ पे 2 पॉइंट भी दे, यहाँ पे हम 2 बूंदा भी दे सकते हैं, एगो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे वो क्या करता है रोटेट करता है, और इस कारण यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करता है। वो सब फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे सेकंड कई 8 को हम पॉइंट से भी दिखा सकते हैं या फिर डायरेक्ट 8 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। यहाँ कितना है 5 गो इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बताइए सर आप बोले थे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इसको ही क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो सर अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन आता है उसको ही वैलेंसी बोलते हैं। जी सर आप बताइए तो वैलेंसी तो 5 होना चाहिए इसका, लेकिन एक बात हम और बोले हैं जो वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होता। अगर 4 से ज्यादा वैलेंसी अगर नहीं होता है तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, वहाँ पे इसे पिछले क्लास बताए होंगे लेन, यहाँ पे क्या होता है लेन देन होता है। यहाँ पे क्या होता है लेन देन कैसे होगा 2 चीज बताया था। जब मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे तो वहां पे जानेंगे मेटल लेता नहीं हमेशा देता है, मेटल लेता नहीं हमेशा देता है, और नॉन मेटल देता नहीं हमेशा लेता है। तो क्या लेन देन होता है इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। ये 2 5 8 क्या है यहाँ पे पहाड़ा नहीं सिखा रहा है, 2 5 8 क्या है ये इलेक्ट्रॉन है, किसको दर्शा रहा है इलेक्ट्रॉन दर्शा रहा है। और ये बात और ये 15 क्या है फास्फोरस 15 एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं। जैसे फास्फोरस 15 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो फास्फोरस के एक एटम में कई पीस इलेक्ट्रॉन, तो 15 पीस इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये 15 का 15 पीस इलेक्ट्रॉन क्या 15 पीस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो नहीं 15 पीस इलेक्ट्रॉन रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, जो क्या रहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, जो क्या रहता है बाबू जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जब याद कीजिए डाल्टन साहब को, जब हम लोगों को पदार्थ पढ़ा रहे थे और वहां पे हम लोग एटम के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोग डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे। डाल्टन साहब क्या बोला था 2 या 2 से अधिक तत्व का परमाणु जब आपस में मिलेगा तो एक नया चीज का प्रोड्यूस होगा और वो केमिकल रिएक्शन करेगा। क्या करेगा केमिकल रिएक्शन। क्या यहाँ ये बात सही है उसका नहीं, यहाँ पे रिएक्शन कौन करवाता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है केमिकल रिएक्शन में केवल वही पार्टिसिपेट करता है। ये सब ऑर्बिट पूरा है, ये सब क्या है ये सब इसका ऑर्बिट, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 को रहना चाहिए है कई गो 5 6 गो। फास्फोरस क्या करेगा फास्फोरस नॉन मेटल, ये तो देगा नहीं लेगा, ये क्या करेगा किसी से जब रिएक्शन करेगा तो 3 गो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 3 गो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो 3 गो इलेक्ट्रॉन जो ले लेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा, इसका वैलेंसी फूट जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा, रिएक्शन करने के लिए छोड़ देगा। ठीक है रिएक्शन करने के लिए क्या कर देगा भाई तो छोड़ देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या लाता है कौन चार्ज लाता है माइनस चार्ज, तो -3 इसका वैलेंसी क्या होना चाहिए -3। लेकिन एक बात और होता है वैलेंसी में हम लोग माइनस का यूज नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन से दर्शाते वहां पे उसको नहीं है। ठीक है ये बात, और इससे पिछले क्लास में भी ये सब एग्जांपल हम आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है जी चलो अब कुछ बातें
सर वैलेंसी का यूज करके कुछ हमको यहाँ पे क्या क्या कर दीजिए, रिएक्शन दिखा दीजिए। देखिए वैलेंसी का यूज भी कर रहे हैं और जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोगों को पॉलिटेक्निक एग्जाम में वो सब क्वेश्चन को ही हम यहाँ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हालांकि मेरा क्वेश्चन लिखने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन है क्या, वही है। और एग्जाम सब में क्या होता है, अच्छा से सजा के क्वेश्चन को क्या करता देता है। यहाँ पे थोड़ा उतना सजा तक नहीं लिख पाएंगे लेकिन जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा हुआ है अभी उसी एग्जाम्पल लेके आप लोगों को हम दिखाते। देखिए पहला एग्जाम्पल अगर ऐसे पूछ दे, ऐसे पूछ दे सोडियम, क्या सोडियम, चलिए हम लिखिए देते हैं, एक नाम ही लिख देते हैं, सोडियम, सोडियम जब ऑक्सीजन से, किससे, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करेगा तो होगा क्या, तो प्रोड्यूस होगा, तो प्रोड्यूस यानी तो उत्पन्न होगा, क्या होगा। हम आप लोग एग्जाम्पल दे देते हैं, हो जाएगा जैसे NaO, Na2O, NaO2 या इनमें से कोई नहीं, इनमें से नॉन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को पूछा हुआ क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक के, बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जाम में। एक क्वेश्चन और दे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ है। कैसे पूछा हुआ है, एल्युमिनियम, हम डायरेक्ट लिख देते हैं एल्युमिनियम, ऐसे भी ये पूछा हुआ, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से, किससे, तो ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो उत्पन्न होगा, क्या प्रोड्यूस होगा। वहां पे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल छोड़िए, यहाँ पे हम ऑप्शन नहीं देते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोगों के एग्जाम में। जैसे क्या पूछा हुआ था, क्वेश्चन पूछा हुआ था मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से, किससे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा या रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया को ही रिएक्शन बोलते हैं, रिएक्शन करेगा तो प्रोड्यूस होगा, क्या उत्पन्न होगा। जैसे ऑप्शन दे देगा AlO, Al2, O2, O3 या AlO3 या AlO2, AlO2। तीन क्वेश्चन एज इट इज जो आप लोग एग्जाम में पूछा हुआ है उसी को हम यहाँ पे क्या किए, लगाए। अब ये सभी क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाए, यहाँ पे क्या अभिक्रिया करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, सब में अभिक्रिया करवा रहे हैं। जब अभिक्रिया कौन करता है भाई, अभिक्रिया कौन करता है, ये बात बताइए। रिएक्शन कौन करता है, रिएक्शन वही करता है जो किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में होता है। कहाँ पे होता है, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, केमिकल रिएक्शन तो वही भाग लेता है। जी सर, चलिए इसका आंसर आप लोग बनाइए, कॉपी में बताइए कितना होगा। बाकी हम यहाँ पे क्या करते हैं, बनाते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तुम लोग देखेगा ऐसे हो भाई, सोडियम है और ऑक्सीजन है, सोडियम का Na, ऑक्सीजन का O, सोडियम और ऑक्सीजन को मिलाओ, क्या बन गया, NaO बन गया। क्या बन गया, NaO बन गया। क्या MaO होगा इसका, देखो जो NaO जिसका निकला उसका गलती हो, क्या होगा, गलती हो। कैसे गलती होगा, तो देखो इसको हम एक दो नियम से बना सकते हैं। एक नियम को हम बोलते हैं कैंचिया नियम। क्या नियम, कैंचिया नियम।
मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है पेचिया नियम से। और एक जो केमिस्ट्री का जो उसका ओरिजिनल नियम है, केमिस्ट्री का जो इसका ओरिजिनल नियम है, उस नियम से भी हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए सोडियम पहले पेचिया नियम से बनाते हैं, क्या है तो सोडियम है, सोडियम का Na, ऑक्सीजन का O, ऑक्सीजन का O। या यहाँ पे एग्जाम में लिखा हो सोडियम जब ऑक्साइड से भी क्रिया करेगा, यहाँ पे ऑक्साइड लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था ऑक्साइड। तो ऑक्साइड का मतलब भी क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ही मानेंगे, ऑक्साइड का मतलब भी ऑक्सीजन ही होगा, ठीक है। तो वहाँ पे ऑक्साइड लिखा हुआ था। तो सोडियम और ऑक्सीजन, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। और जब ये 11 को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 2, 8 और 1 में। इसका अंतिम कक्षा में कई हम समझा रहे हैं, धीरे समझा रहे हैं। सोडियम का अंतिम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, तो एगो। सोडियम का अंतिम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, तो एगो इलेक्ट्रॉन। यहाँ छोड़िए, सोडियम का अंतिम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, एगो। एगो कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब आइए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है 8, तो 2 और 6। एक इसका वैलेंसी होगा कितना, बताओ तुम लोग। इसका कई पीस, इसका ऑर्बिट पूरा होने के लिए कई पीस इलेक्ट्रॉन कम है बाबू, तो सर 2 पीस कम है। कई पीस कम है, 2 पीस। अब देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को ओरिजिनल जो केमिस्ट्री में जो रिएक्शन करेगा वो भी यहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे। बस अभी समझाने के लिए जो फास्ट में हम लोग अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा हम लोगों से तो कैसे, चलिए इसको छोड़ दीजिए, पहले सिंपल छोड़िए, पहले वही बना, वही समझाते, ठीक है। तो सोडियम है यहाँ पे, और क्या है ऑक्सीजन है, और क्या है ऑक्सीजन है। तो सोडियम का लास्ट ऑर्बिट में कई इलेक्ट्रॉन, देखो तो 11 होता है इसका, तो 2, 8 और 1 होगा, 2, 8 और 1 होगा, हाँ कि नहीं, बताए ना जी क्या होगा, 2, 8 और 1 हो जाएगा। इसका लास्ट ऑर्बिट में कई इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, हाँ कि ना। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, तो 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, इसको तोड़, तो 2 और 6 में टूटा, तो लास्ट और बीच में कई इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2, 2, 4 और 2, 6। ये रिएक्शन कैसे रिएक्शन करता है, ये दोनों कैसे रिएक्शन करता है वो दिखाते हैं। तो सोडियम में एगो और ऑक्सीजन में 6 गो है, तो क्या ये सब रिएक्शन सोडियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेगा, करेगा, क्यों नहीं करेगा। अब ये ऑक्सीजन क्या बोलेगा सोडियम को, ए भाई तुम्हारे पास तो इस टाइप से ना है, तो 8 और 1 है, ऐसे है, तो तुम अगर हमको एगो दे देगा, देखो क्या किया, इसको दे दिया। अब ऑक्सीजन 2, 2, 4, 2, 6 एक साथ, ऑक्सीजन तो अभी भी चल फल करेगा, अभी भी इधर उधर मुंह मारेगा, नहीं मारेगा। इसका ऑर्बिट तो पूरा हो गया सोडियम का, देखिए सोडियम का ऑर्बिट तो पूरा हो गया, 2, 8 और 1, ये इसको एगो दे दिया। अब ऑक्सीजन के पास तो साथ ही पूरा, अभी भी इसका ऑर्बिट पूरा नहीं है। अब तो आप किसी को घर पे बुलाइएगा, आधे पेट खाना खिला के क्या कीजिएगा, भेज दीजिएगा, नहीं तो क्या करना पड़ता है, पूरा पेट खाना खिलाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन क्या बोलेगा, ए भाई तू तुमको आधे पेट खाना खिलाया, तू अपने जैसा एगो भाई को और बुला, तू अपने जैसा एगो भाई को और बुला, तब ना मेरा पेट भरेगा। ऑक्सीजन तो सोडियम बोलेगा चलो ठीक है, एगो सोडियम क्या हो जाएगा और आ जाएगा। अब सोडियम का लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है तो एगो। अब ये क्या करेगा, एगो इसको ये दे देगा। अब गिनो, इसका ऑर्बिट पूरा है, ये एक और दे ही दिया इसको, इसका 2, 2, 4, 2, 6 एक 7 और 1 8। तो इस तरीका से क्या किया इन लोगों ने रिएक्शन को पूरा किया, इसका भी ऑर्बिट पूरा, इसका भी ऑर्बिट पूरा। आप यहाँ बताओ सोडियम कई पीस, 1 और 1 2, तो सोडियम 2 तो Na2, ऑक्सीजन कई पीस, तो 1 पीस। तो आप जब सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, Na2O बनाएगा, Na2O बनाएगा। ये है केमिकल रिएक्शन का ओरिजिनल चीज। अच्छा हम लोगों को फास्ट में करना हो, इसका नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, और ये डायरेक्टली करते हैं कैचिया नियम से। कौन नियम से, कैचिया नियम से। तो सोडियम, चलिए भाई सोडियम, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन, ठीक है। अब बताओ यहीं पे देखो, सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वही पार्टिसिपेट रहेगा,
वही जो वैलेंसी रहेगा, वैलेंसी में रिएक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। तो सोडियम का यहाँ पे नीचे वैलेंसी लिखना है, क्या लिखना है इसका, वैलेंसी। तो सोडियम वैलेंसी कितना, तो 1 होता है, कितना है 1, और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना, तो ऑक्सीजन देखो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 1 इलेक्ट्रॉन 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इसका वैलेंसी कितना हो गया 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2। अब देखिए सोडियम का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको यहाँ से, तो क्या हो गया Na2 और ऑक्सीजन 1 हो तो Na2O। ये हुआ फास्ट करने का तरीका, क्या हुआ ये फास्ट करने का तरीका, जो हम लोग कैसे सीधा देखेंगे, सोडियम वैलेंसी। हम मेरा मोटिव था आप लोगों को केवल ये प्रोसेस समझाने का, ये प्रोसेस समझाने का, जो वैलेंसी से हम लोग, वैलेंसी के सहायता से कैसे हम लोग बड़ा से बड़ा रिएक्शन को बना देते हैं, वैलेंसी के सहायता से कैसे बड़ा से बड़ा रिएक्शन को क्या कर लेते हैं हम लोग, बना देते हैं। मेरे समझाने का, मेरा ये बनाने का, ये क्वेश्चन देने का मतलब मेरा ये था, ये समझाना। ये तो जब रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन पढ़ाएंगे तो वहां भी समझाना ही है। मेरा समझाने का मतलब केवल ये था, तो वैलेंसी से कैसे हम रिएक्शन को पूरा करवाते हैं फास्ट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या है। इसका तो आप लोग भी जवाब दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं जी, हैं? इसका भी ऑप्शन लिखिए देते हैं आप लोग, देखिए जैसे है MgO, Mg2O, Mg2O2 और डी नंबर में MgO2 क्या होगा, जब यहाँ पे Na2O है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा क्या होना चाहिए, Mg2O होना चाहिए। चलिए निकाल के देखते हैं क्या होगा इसका। ठीक है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो फिर ही बन पाएगा ये, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन तो यहाँ पे भी लिखे हैं, चलिए कोई बात नहीं, मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर ऐसे हो लिखना है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को अब यहाँ क्या करते हैं, डेज करते हैं। ठीक है, देखिए चलिए अब यही बनाते हैं, यहाँ 2 नंबर बनाते हैं, आ जाएगा। ये 2 नंबर दी कैसे बनाएंगे, इस तरीका से बनाएंगे या फिर इस तरीका से, दोनों समझाते हैं। देखिए मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम लिखिए, क्या है, ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिखिए। केमिकल रिएक्शन में वही भाग लेता है जो अंतिम कक्षा में रहता है। तो मैग्नीशियम के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, देखिए तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या होता है 12, तो 2 8 और 2, तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन होता है 8, तो 2 और 6, तो ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6। अब आपके पास में बिस्कुट खाने के लिए 2 रुपया है, किसी के पास में 6 रुपया है, इसको 2 रुपया दे देंगे, इसका पेट भर जाएगा, ये बिस्कुट खरीद के खा लेगा। और तुमको चाहिए 6, तुमको ज्यादा चाहिए, तुमको कोई 6 रुपया देगा नहीं, तो तेरे पास 2 रुपया है, ले भाई 2 रुपया तो ले ले। ये आप ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन जब मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा तो हम मैग्नीशियम मेटल हुआ, ऑक्सीजन नॉन मेटल हुआ, तो मेटल लेता नहीं हमेशा देता है, और नॉन मेटल देता नहीं हमेशा लेता है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, ले भाई 1 इलेक्ट्रॉन तू ले ले, 1 इलेक्ट्रॉन तू और ले ले, हाँ कि नहीं। तो मैग्नीशियम कई पीस, तो 1 पीस, ऑक्सीजन कई पीस, तो 1 पीस, तो क्या हो गया, इसका आंसर निकल के आ गया MgO। जब मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा तो क्या निकल के आएगा, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या निकल के आएगा भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, नीचे में दिखाई दे रहा है ये वाला, चलिए सही है। चलिए ये प्रोसेस समझ गए। चलिए अब इसको हम कैंचिया नियम से बनाते हैं। कौन नियम से, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, कैंचिया नियम। तो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम
उसके बाद क्या है और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन। अब देखो ये अभी तुम लोग को दिखाए थे लास्ट ऑर्बिट में कई गो इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम का, 2 गो, इसका बैलेंस कितना 2, और ऑक्सीजन का लास्ट ऑर्बिट में 6 गो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या लिखते हैं जब कैचिया नियम से बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पीछे वैलेंसी लिखते हैं, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2 ही ना होगा, इसके लास्ट ऑर्बिट में 6 गो इलेक्ट्रॉन है ही है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो वैलेंसी कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, क्या बचा MgO, क्या बचा MgO बचा। ठीक है बाबू, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन क्या बचा, और लास्ट क्वेश्चन बचा जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको भी लिखिए आप लोग, इसको क्या करते हैं इरेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन देखिए। इसमें तो बहुत लफड़ा क्या है, सिंपल है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से मैग्नीशियम यहाँ पे भी है, ऐसे यहाँ पे एल्युमिनियम होगा, क्या होगा एल्युमिनियम होगा। ये तीनों क्वेश्चन क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन है आप लोगों के पॉलिटेक्निक के एग्जाम में। ठीक है, देखिए एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम और क्या है ऑक्सीजन क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 13, एल्युमिनियम का कितना होता है 13 होता है। जब 13 होगा एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम कितना होगा 13, तो देखो तो 2 8 और 3, तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 3 गो इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 और 1 3 गो इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 6 गो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है, तो 2 और 6, लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वही केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, पहले बताएं। अब देखो, अब ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन और एल्युमिनियम रिएक्शन करेगा, ये तो मेटल है, ये तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ये तो केवल देगा, ये नॉन मेटल है, ये तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, हमेशा लेगा। एल्युमिनियम क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब एल्युमिनियम क्या बोलेगा, ए भाई तुम्हारा पेट तो भर दिए, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन तो है ही है, तुम अपना जैसा 1 भाई को और बुलाओ। एल्युमिनियम बोलेगा ऑक्सीजन से, तुम अपना जैसा 1 भाई को और बुलाओ। जब अपना जैसा 1 भाई को और बुलाओगे तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, दे देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन क्या बोलेगा, चलो भाई हम क्या करते हैं, 1 ऑक्सीजन बुलाएगा 1 ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन लास्ट में इलेक्ट्रॉन 6 को 2 2 4 2 6। अब ये एल्युमिनियम क्या करेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब बताइए इसका पेट भरा तो होना चाहिए 8 गो इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में। ये सब घटनाएं हम तो लास्ट ऑर्बिट के बारे में कर रहे हैं, होना चाहिए 8 गो इलेक्ट्रॉन, लेकिन है क्या 2 2 4 2 6 और 1 7। अब ये ऑक्सीजन क्या बोलेगा, ए भाई तू हमको बुला के अब भूखले रख दिया, भर पेट खाना देगा ना। अब ये ऑक्सीजन क्या बोलेगा, तुम अपने जैसे 1 भाई को और बुलाओ। एल्युमिनियम क्या करेगा, 1 एल्युमिनियम और यहाँ पे आएगा, तो कई इलेक्ट्रॉन 3 गो, 2 2 4 2 6। अब ये क्या करेगा, इसका पेट भरेगा ये ऑक्सीजन का, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, इसको दे देगा। चलो जी, अब इसके पास 2 और बच गया, अब फिर लफड़ा। अब ये बोलेगा मेरे पास 2 तो और है, तुम अपने जैसा 1 भाई को और बुलाओ। तो चलो 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन और आ जाएगा, तो 2 2 4 और 2 6। ठीक है जी, अब क्या होगा, ये एल्युमिनियम है, ये क्या कर लेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब देखिए सबका ऑर्बिट पूरा है कि नहीं पूरा है, ये सब इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया सभी को, इसका भी 8 8 8, सबका 8 8 क्या हो गया, पूरा हो गया। अब बताओ यहाँ पर एल्युमिनियम कई पीस, तो एल्युमिनियम सर बोलेगा 2 पीस, ऑक्सीजन कई पीस, तो ऑक्सीजन 3 पीस। तो ये रिएक्शन से हम लोग ऐसे बनाते हैं Al2O3, Al2O3। तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, क्या होगा Al2O3 बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब ये तो हो गया रिएक्शन करवाने। हम वैलेंसी के सहायता से, मेरा मोटिव क्या था, ये क्वेश्चन बताने का मेरा मोटिव क्या था यहाँ पे, तो वैलेंसी के सहायता से कैसे हम लोग रिएक्शन को करेंगे। तो इसका वैलेंसी की सहायता से अगर इस रिएक्शन को हम लोग को करना होगा तो क्या क्या है, एल्युमिनियम है और क्या है ऑक्सीजन है। डायरेक्ट
कैंचिया गुना से भी हम लोग रिएक्शन करवा सकते हैं। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करता है। एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है 3, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3/3 है ना होगा इसका वैलेंसी। और ऑक्सीजन का कितना होता है वैलेंसी 6 को है 2 बोलेगा वैलेंसी कितना हो जाएगा 2, क्योंकि हम लोग कैंचिया गुना से जब रिएक्शन करवाते हैं तो वहां नीचे में क्या लिखते हैं वैलेंसी लिखते हैं। ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा Al2 और O3। अब देखो यही बात आया कि नहीं, जब हमको फास्ट में करना वहां पर टाइम तो नहीं रहेगा, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा फास्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन बताने का मेरा मोटिव यहाँ पे ये था, तो रिएक्शन को वैलेंसी के सहायता से आप लोग कैसे कर पाते हैं, कैसे कीजिए, कैसे फास्ट आप लोग बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो हो जाएगा लेंदी। मिलते हैं कल फिर हम लोग अगले क्लास में, ठीक है, चलिए।